परमात्मा एवं प्रकृति के बीच का खेल। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। इस परम पवित्र स्थल पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के प्रवचन का शुभारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। हमारा आज का विषय है प्रकृति एवं परमात्मा के बीच का खेल। इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर डालेंगे कुछ प्रकाश तत्व ज्ञान के माध्यम से। तो देखिए, एक बार परम पिता परमात्मा बिल्कुल अकेले एकांत में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। क्या किया जाए? कोई खेल खेला जाए। ऐसा सोचकर खेल खेलने के लिए उन्होंने सबसे पहले सूर्य की रचना की, फिर सूर्य के साथ और अन्य कई ग्रहों की रचना कर डाली, किंतु फिर भी परमात्मा को खेल खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। खेल खेलने में परमात्मा को भी मज़ा आता है, किंतु परमात्मा को भी खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए खेल खेल में ही उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों की, इस पंच जगत की रचना कर डाली, जिससे उन्हें खेल खेलने के लिए पृथ्वी जैसा एक उपयुक्त स्थान तो मिल गया। जिस पर परमात्मा ने पुनः अपना खेल प्रारंभ किया। करोड़ों वर्षों तक ये खेल चलता रहा। इसी बीच में यहाँ चंद्रमा का जन्म हुआ। प्रभु अपना खेल खेले जा रहे थे। प्रभु नित्य ही सृष्टि की रचना करते, कि दूसरे दिन ही वह नष्ट हो जाती। प्रभु के इस खेल को देखकर एक दिन चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा को हंसते देख प्रभु ने कहा, अबे हंसता क्यों है? तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु मैं आपके इस खेल में आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरी सहायता कर सकता है तो कर। तो प्रभु से ऐसी आज्ञा पाकर चंद्रमा ने सबसे पहले यहाँ ओजोन लेयर की रचना की और कहा, प्रभु अब आप अपना खेल शुरू कीजिए। चंद्रमा से ऐसा सुनकर प्रभु ने एक बार पुनः अपना खेलना प्रारंभ किया, सृष्टि की रचना प्रारंभ की। अब ये क्या, अब तो सृष्टि खत्म ही नहीं हुई, फिर तो ये खेल आगे चल पड़ा और बहुत दिनों तक चलता ही रहा, यहाँ तक कि यह खेल खेलते खेलते स्वयं परमात्मा का जी भर गया। तो उन्होंने एक दिन गरुण जी से कहा, गरुण जी अब तो हमें घर वापस चलना चाहिए। तो प्रभु की ऐसे आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने प्रभु को अपनी पीठ पर बिठाया और वापस घर चलने के लिए उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ प्रभु का सिर एक परत से जाकर टकराया। प्रभु ने कहा, गरुड़ जी रुकिए, ये क्या है? प्रभु की ऐसी आवाज़ सुनकर चंद्रमा तुरंत प्रकट हुआ और बोला, भगवान ये ओजोन लेयर है। आपकी आज्ञा पाकर मैंने इसकी रचना की है। इसी से आपकी सृष्टि की रचना सफल हुई है। इसी से आपकी सृष्टि की सुरक्षा हो रही है। ये आपकी सृष्टि का सुरक्षा कवच है। जब तक यह सुरक्षा कवच, यह ओजोन लेयर सुरक्षित बनी रहेगी, तब तक आपकी सृष्टि की रचना रक्षा होती रहेगी।
हाँ, जब तक ये ओजोन लेयर सुरक्षित बनी रहेगी तब तक इसी तरह इस सृष्टि की रक्षा होती रहेगी। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसी ओजोन लेयर के नीचे जन्म मृत्यु का ये कालचक्र चल रहा है तथा यह सृष्टि की सीमा भी है। गुरु के मार्गदर्शन कराए बगैर कोई भी इस सीमा को भेद कर इससे परे नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि स्वयं आप भी, अब आपको भी प्रभु यहीं रहना होगा। चंद्रमा के ऐसे वचन सुनकर प्रभु ने कहा, गरुड़ जी फिर तो वापस ही चलना होगा। तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और गरुड़ जी प्रभु को लेकर उन्हें पृथ्वी पर वापस आ गए और तब से लेकर अब तक श्री हरि यहीं पर विद्यमान हैं। कुछ इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए हमारे विद्वानों ने कहा है, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। अर्थात तब से लेकर अब तक प्रभु इसी धराधाम पर विद्यमान रहते हैं। फिर प्रभु ने सबसे पहले यहाँ बैठकर जो गीत गाया था, आज उसी गीत को हम आपके समक्ष गुनगुनाएंगे। प्रेम से सुनिए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मौज भिलाई संग संग बहार भिलाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आगे प्रभु कहते हैं, आनंद मेरा है, हाँ आनंद मेरा है। अब प्रभु की इस बात को आपको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। आनंद मेरा है, ये आनंद क्या है? तो प्रभु स्वयं आपको बतला रहे हैं कि आनंद मेरा स्वरूप है। और भगवान के इसी स्वरूप की व्याख्या करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस रामायण में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, वशीकर कहती हूँ लोक सुपासी, तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अर्थात जो आनंद का सागर है तथा दुनिया भर के सारे सुख जिसमें निवास करते हैं, जो संसार के सारे सुखों का घर है तथा सभी को जो विश्राम देने वाला है, स्थिरता,
एक ठहराव देने वाला है, उसका नाम है राम। अब वह राम रहता कहाँ है, तो इस बात को भी बताया है गोसावी तुलसीदास जी ने आपको कि कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे ही घट में राम है मूरख जानत नाहि। अर्थात सुगंध स्वयं मृग की नाभि में रहती है, किंतु अज्ञानवश भ्रमवश वह उसे ढूंढता जंगल में है। ठीक इसी प्रकार राम स्वयं आपके अंतर घट में रहते हैं, किंतु अज्ञानी जन उन्हें ढूंढते संसार में फिरते हैं। वो तो स्वयं आपके अंतर घट में घट घट वासी है, अंतर घट में विद्यमान है, लेकिन अज्ञानी जन उन्हें ढूंढते संसार में फिर रहे हैं कहाँ? आपके अंतर घट में, अंतर जगत में। तो वे राम को अंतर्घट वासी, घट वासी राम है, रहते स्वयं आपके अंतर्घट में, और आप ढूंढ रहे हैं उन्हें संसार में, इसीलिए वो मिल नहीं रहे। तो देखिए, ये अंतर्घट आपका है, अंतर्घट आपका है, तो उसमें रहता कौन है? और उसमें जो रहता है वही घटघटवासी है। जो आपके घट में रहता है वही इनके घट में रहता है, वही सभी के घट में रहता है, वो घटघटवासी है। तो आपके घट में रहता कौन है? स्वयं आप। इसका मतलब है कि आप स्वयं ही राम हैं। अज्ञानवश मान दूसरे को रहे हैं, जबकि आप स्वयं ही ब्रह्म हैं। हाँ, ये सत्य है। आप स्वयं ही ब्रह्म हैं, मान दूसरे को रहे हैं। आनंद आपका स्वरूप है। जिस शरीर को आपने अपना स्वरूप मान रखा है, वो शरीर आपका स्वरूप नहीं है। आनंद आपका स्वरूप है। अपने उस स्वरूप को पहचानो, जानो। क्यों? कि जो अपने उस स्वरूप को पहचान लेते हैं और पहचान कर उसी में अवस्थित हो जाते हैं, वे सदैव आनंद में रहते हैं। संसार की बाधाएं फिर उन्हें प्रभावित नहीं करती हैं। ये अपने स्वरूप को जानो और अपने उसी स्वरूप में ठहर जाओ। इसके बाद प्रभु अपना एक और नाम आपको बतला रहे। वो कहते हैं शिवानंद मेरा है। अर्थात लोग जिसे सदा शिव कहते हैं, वो भी मेरा ही आनंद स्वरूप है। क्योंकि राम और शिव ये एक ही तत्व के दो नाम हैं, और जब वो तत्व एक है तो फिर राम और शिव ये दोनों एक ही है। राम और शिव, और राम घटघटवासी, और आपके घट में रहता कौन है? ऐसे ही घट में राम है, मूरख जानत ना। राम रहते हैं और अंतर्घट आपका है,
तो उसमें रहता कौन है? स्वयं आप। तो इसका मतलब है कि वो सदाशिव, वो राम भी आप स्वयं ही हैं। और वैसे भी वेदांत में द्वैत का नितांत अभाव है, दूसरा अन्य और कोई कहीं है ही नहीं, तथा इस सारी दुनिया को बनाया भी स्वयं आपने ही है, पैदा भी स्वयं आपने ही किया है। अर्थात आप जनक तो हैं ही, अपितु इस सारी दुनिया की माँ भी आप स्वयं ही हैं। इसीलिए कवि लिखता है कि मैंने अपने लिए, मेरे अपने लिए खुद मैंने ही ये सारी दुनिया बनाई। और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मौज भिलाई संग संग बहार भिलाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हाँ, तुम जिसे जानते वो तुम्हें जानता है, तुम जिसे चाहते वो तुम्हें चाहता है, तुम जिसे ढूंढते वो तुम्हें ढूंढता है, और तुम जिसे देखते वो तुम्हें देखता है। फिर ये दूरी क्यों बनी हुई है, ये अंतर क्यों बना हुआ है? तो इस अंतर का कारण है ये द्वैत जगत, ये माया का पर्दा। और ये पर्दा दुई का, ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, तो सिवा मेरे अपने और कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने और कहीं कुछ नहीं है। सही है परम सच यही है, कि सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मैं ही हूँ सौदा, और सौदा भी मैं हूँ, और मैं ही हूँ सौदाई। और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। वो मौज भिलाई संग संग बहार भिलाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ। अब आगे देखिए इसी वीडियो का पार्ट 2।